श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघां निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरां माया मनुष्यं मरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरां भूपाल चूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय मीन्स प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी ने निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक, देवताओं में भी सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपतेरिदेयश्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा की बात को जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल के श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से दूर कर दीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परि क्यों तुम भाई से दुख कंद मूल फल खाए। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कब तक? कि जब लगिया सीत ही देखी हुई काज मोही हर सभी से की यह कई नाई सबन कह माथा चले वह हर सिया धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चल दिए सीता माँ की खोज के लिए। अरे सिंधु तीर एक बुधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी तर के पवन तन बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले।
जही गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमिय मोगर घो पति कर बाना, भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहो श्रम हारी। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखा और जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले हैं। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दो। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनो मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया मैनाक पर्वत को, और फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। ऋत जात पवन सुत देवन देखा, जनय कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन कय माता, पठइन आई कही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल और बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा नाम की सर्पों की जो मां थी उनको भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कही सुरसा ने? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कि राम काज करि फिर मैं आवऊं, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावऊं। तब तब बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतना देह नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना। सुरसा ने कहा, आज देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता माँ की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में खुद घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो ना, खा लो। जब कहा हनुमान जी ने, तो सुरसा ने मुंह खोला। ऋजुजन भरी ते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुगत ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धून कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। उसने 4 कोस का, जोजन भर का मुंह फैला, 4 कोस का, 12 किलोमीटर। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना कर दिया। फिर उसने 16 जोजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत 32 जोजन का मुख बना लिए। 1 जोजन में 4 कोस और 1 कोस में 3 किलोमीटर। जैसे जैसे सुरसा का मुख बढ़ता गया, हनुमान जी उसका दूना रूप बनाते गए। जब उसने 100 जोजन का मुख बनाया, 400 कोस का, 1200 किलोमीटर का, 1200 किलोमीटर का मुंह खोल लिया सुरसा ने,
तब हनुमान जी एकदम छोटा सा रूप पकड़ लिए, एकदम छोटा रूप पकड़ लिए और उसके मुख में घुस गए। जिसका मुंह 1200 किलोमीटर का होगा तो कान भी इसी तरह बड़ा बड़ा होगा, नाक भी ऐसे होगा। अरे बदनो पोई टपुनी बाहर आवा, मागा विदाताई सिर नावा, कि मोही सुर न जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। भाई हो गया ना, खा लिया तुमने। तब सुरसा ने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया, मैं तो परीक्षा लेने आई थी, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, परीक्षा ले ली, जाओ। अरे राम काज सब करी हो, तुम बल बोध निधान, ओ आशीष दे गई सो हरसी चल हनुमान। तब श्री राम जी का सब कार्य तुम करोगे, ऐसा कहा के सुरसा ने कहा, क्योंकि तुम बुद्धि और बल के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। और तब हनुमान जी हर्षित होकर के आगे को चलते हैं। निश्चर एक सिंधु मारई, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन के पर छाई, गई छाए सके सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी, उनकी परछाई पकड़ के। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ते थे, जल में उनकी परछाई देख करके पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाया करती थी। वही काम इसने हनुमान जी के साथ किया। अरे सोई छल हनु मान कह कीना, तासु कपट कपी तुरत ही चीना, तो ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिध पारग यौमति धीरा, तहाँ जाई देखिय बन शोभा, गुंजत चंच रिक मधुलोभा। उसने वही चल हनुमान जी के साथ जब किया, हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और पवन पुत्र हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र में पार चले गए। वहां जाकर जब समुद्र के पार जाते हैं हनुमान जी, तो वन की शोभा देखी, बड़े सुंदर वन है, पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं वहां। और नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं, फल फूल से लदे हुए हैं। पंछी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी सारा भय त्याग करके उस पर दौड़कर चढ़ गए। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, अरे उमान कछु कपिक अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्गय विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता।
अरे अति उतंग जलनिधि चहुपासा कनक कोटि कर परम प्रकाशा। अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे मतलब चहरदीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। सोने की चहरदीवारी है, एकदम प्रकाश दे रही है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुभट वीथी और चार पुर बहु विधि बना गज बाजी खचर निकर पद चर रथ बरूथन को गनय बहु रूप निश्चर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चहरदीवारी के अंदर परकोटा में चहरदीवारी, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता, अगणित थे। अनेकों रूपों में राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। और वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बलगर जही नाना अखारन बिरही बाहु विधि एक कन तरे जही। वन है, बाग है, उपवन है, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं, बौलियां सब सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। ये सब देख रहे हैं हनुमान जी लंका में। करी जतन भटको तिन बिकट तन नगर चहुदिशि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खरयज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसी दासहीन की कथा कछुए कह कही कि रघुवीर शरतीरथ शरीरन त्याग गति पई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसे मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चित ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग करके परम गति को पा जाएंगे। इतने बड़े राक्षस हैं, लेकिन भगवान के बाण से मरेंगे तो परम गति को पाएंगे। बड़ा रखवाली हो रही थी पूरे लंका की। हनुमान जी ने देखा जब, अरे पूर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरऊं से नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धारण कर लूं और रात के समय नगर में प्रवेश कर जाऊं। और वही किया, छोटा सा मच्छर का रूप पकड़ा हनुमान जी ने और मस्क समान रूप कपिधरे लंकहि चले सुमिर नरहरि नाम लंकिनी एक निश्चरी शोक चल समोहि निंदरी जाने नहीं अमरम सठ मोरा मुरया हार जहां लगी चोरा। हनुमान जी मच्छर का छोटा सा रूप धारण करके
प्रवेश करते हैं नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके। लंका में जैसे प्रवेश करते हैं, लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो? मच्छर को भी पकड़ लिया देखो। कहती है, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। जैसे उसने कहा, और मुट्ठी का एक महाक पिहानी रुधिर बमत धरनी ढन मानी, और पुनि संवार उठिए सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। और क्या कहती है? जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, कि बिकल हो सित कपि के मारे, और तब जाने सनि सचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कह दूता। लंकिनी कहती है कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बताई थी। ब्रह्मा जी ने कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना लंकिनी। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं रामचंद्र जी के दूत को, आपको अपने नेत्रों से देख पाई। कहती है लंकिनी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए कंग, और तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दें तो भी वह सब मिल करके दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो क्षण मात्र का सत्संग से जो सुख मिलता है। वो सुख जो है मोक्ष और स्वर्ग से भी नहीं मिल सकता, उससे भी भारी होता है। ऐसा लंकिनी ने कहा और भगवान जी हनुमान जी को प्रवेश करने का आदेश दे दिया।